हाय गाइस, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस साल दर साल लगातार बढ़ते ही चले जाएं, तो आम भाषा में इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो जर्नल प्राइस होता है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ध्यान दीजिए कि हम इकोनॉमी में जर्नल प्राइस की बात कर रहे हैं, यानी किसी एक या दो चीजों का प्राइस अप होना, इसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा। चलिए देखते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए 2021 में जिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस 5,000 रुपए है, अगले साल ये प्राइस बढ़कर 5,500 रुपए हो जाता है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2022 के प्राइस लेवल से 2021 के प्राइस लेवल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे 2021 के प्राइस लेवल से डिवाइड कर देंगे और उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फॉर्मूला देख पा रहे हो आप, इससे वैल्यू जो निकल कर आ रही है 10%, ये इन्फ्लेशन की वैल्यू है। अब 10% इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस 2021 में 5,000 रुपए है, अगर उसमें एनुअल इन्फ्लेशन 10% हो जाए तो ये सेम गुड्स एंड सर्विसेज 2041 में 33,638 रुपए के हो जाएंगे। इससे आप ये बात समझ सकते हो कि 10% इन्फ्लेशन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से महंगा कर देगा। बट इन्फ्लेशन का असर हमेशा खराब नहीं होता, कुछ मामलों में इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, खासकर तब जब इन्फ्लेशन 0 से 4% की रेंज में हो, और इसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाएगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर इन्फ्लेशन 2% से 4% की रेंज में रहे तो इसे इकोनॉमिकली अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स एक रीजनेबल प्रॉफिट कमा सकते हैं और इन्वेस्टर भी ऐसी ही इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि 2 से 4% के बीच के इन्फ्लेशन को जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देखा जाता है। बट अगर इन्फ्लेशन 10% से 50% तक बढ़ जाए तो इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाएगा। एक्चुअली कुछ बुक्स में ये वैल्यू 10% से 100% तक दी रहेगी और किसी बुक में 10% से 200% तक दी रहती है, बट इन जनरल 10% से 50% तक ही माना जाता है इसे। और अगर किसी देश में इन्फ्लेशन 10% से 50% तक चली जाए तो इसे इकोनॉमिकली डेंजरस माना जाता है। याद कीजिए वो ग्राफ जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वहां पर हमने देखा था कि 10% इन्फ्लेशन ही गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को इतनी तेजी से बढ़ा देते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन 50% तक पहुंच जाए तो इसे इकोनॉमिकली काफी डेंजरस माना जाता है। इसीलिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन को होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग और रनवे इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बीच के परसेंटेज के बारे में, यानी 4% से लेकर 10% तक। बेसिकली अगर इन्फ्लेशन 4% से 10% के बीच में है तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन बेसिकली गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के लिए एक अलर्ट मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर तो इन्फ्लेशन इस रेंज में है तो ये गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल बैंक के लिए एक अलर्ट होता है कि अगर अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इन्फ्लेशन गैलोपिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डेंजरस है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये इकोनॉमिकली और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन 50% तक ही राइज हो सकती है, ये 50% से भी और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा हो जाए तो उसे कहा जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ऑलमोस्ट हर दिन बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं, और ये वो सिचुएशन होती है जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कई बार तो इन्फ्लेशन का एनुअल परसेंटेज मिलियंस में चला जाता है। और ऐसी सिचुएशन में पेपर मनी की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती रहती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचकर देखिए कि अगर इन्फ्लेशन 1 मिलियन % हो तो जो ब्रेड का पैकेट हमारे देश में 50 रुपए का मिलता है और कल सुबह जब आप उठेंगे तो उसकी कीमत बढ़कर 1419 रुपीस हो चुकी होगी। इसे आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि आप अगर आज की डेट में 50 रुपए का पूरा पैकेट खरीद सकते हो और उसके अगले ही दिन इसी 50 रुपए में आपको सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा ही मिलेगा। और यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। यहां पर पेपर मनी और जो आपकी करेंसी की वैल्यू है वो लगातार घटती ही चली जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक हाइपोथेटिकल केस है कि 1 मिलियन % इन्फ्लेशन कहां होता होगा, बट ऐसा नहीं है। 2008 में जब जिम्बाब्वे की एनुअल परसेंटेज इन्फ्लेशन देखी गई तो ये 19 बिलियन मिलियन हो चुकी थी। ऐसे में वहां पर जो एक ब्रेड की कीमत थी वो हो गई थी 3.5 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर। अब आप सोच के देखिए कि
अगर एक ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए 3.5 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर खर्चने पड़ेंगे, तो बाकी चीजों को खरीदने के लिए तो हजारों करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। और 2008 में तो गूगल पे जैसी एप्स तो हुआ नहीं करती थी, और जिम्बाब्वे के लोगों को रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए सोच कर देखिए कि बड़े बड़े करेंसी के नोट्स ट्रक भर भर कर लेकर जाने पड़ते होंगे। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने 2008 में 100 मिलियन के नोट्स को भी छाप दिया था। बट ये नोट कितने भी बिलियंस या मिलियंस के हों, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जिम्बाब्वे की करेंसी को वर्थलेस डिक्लेयर कर दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन जिम्बाब्वे के साथ ही हुई है। इससे पहले और इसके बाद भी इस तरह की सिचुएशन कई सारे देशों को झेलनी पड़ी थी। 1923 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को भी हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा था। और अभी रिसेंटली 2019 में वेनेजुएला के केस में भी हमें हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, किस किस तरह का होता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ते लिखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।